मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार को लेकर भी जबरदस्त चर्चा सियासी गलियारों में है। चर्चा यह है कि भाजपा 2 बार लगातार जीत दर्ज करने वाले सांसद डॉक्टर संजीव बालियान पर ही दांव लगाएगी या कोई नया चेहरा उतारा जाएगा। हालांकि डॉक्टर संजीव बालियान पूरी तरह से इलेक्शन मूड में दिखाई देने लगे हैं और दूसरी तरफ रालोद के नेता भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या पता रालोद के खाते में सीट चली ही जाए। लेकिन फिलहाल तो चर्चा भाजपा की ही है। 2014 और 2019 में संजीव बालियान ने जीत दर्ज की थी। 2019 में तो राष्ट्रीय लोकदल के तत्कालीन सुप्रीमो अजीत सिंह को शिकस्त दी थी। हालांकि जीत का अंतर 6,526 वोट का ही था। इस बार भाजपा से संजीव बालियान के अलावा पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, भाजपा नेता यशपाल बालियान, नंदकिशोर पुंडी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन अब 2 नए नाम चर्चा में और आ गए हैं। एक नाम है भाजपा नेता प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल का। मोहित बेनीवाल पहले बिजनौर से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बिजनौर सीट रालोद के पास रह सकती है। खैर, जो दूसरा नया नाम है वो है भाजपा मुजफ्फरनगर के युवा नेता नितिन मलिक का रहा है। हालांकि मोहित बेनीवाल को गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। एक और नाम है भाजपा नेता तरुण राठी का। बताया जा रहा है कि तरुण राठी गाजियाबाद निवासी हैं और अमरोहा से टिकट मांग रहे हैं। लेकिन अब उनके नाम की थोड़ी चर्चा मुजफ्फरनगर सीट पर भी शुरू होने लगी है। हालांकि संजीव बालियान का टिकट कटना या बदलना आसान बात तो है नहीं। फिलहाल संजीव बालियान की ओर से चुनाव की तैयारी तो पूरी की जा रही है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है। राजनीति के कुछ जानकारों का कहना है कि मुजफ्फरनगर सीट रालोद के पास चली जाए तो बात अलग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव संजीव बालियान का लड़ना ही तय है। वहीं कुछ जानकारों का कहना यह भी है कि भाजपा की ओर से लगातार सर्वे कराए जा रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से पार्टी निर्णय लेगी, क्योंकि 2019 में इस सीट पर जीत का अंतर काफी कम रहा था। भाजपा मुजफ्फरनगर सीट पर रालोद से गठबंधन के बाद भी कोई रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती है, क्योंकि भाजपा को अर्श तक पहुंचाने में मुजफ्फरनगर की अहम भूमिका है। क्योंकि 2013 मुजफ्फरनगर के बाद ही भाजपा के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना था।